हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अभी बस मैंने शावर लिया है और रेडी होने लग रही थी। कैमरा ऊपर ही था तो सोचा कि चलो ये क्लिप रिकॉर्ड कर लेती हूँ, बिकॉज़ रिसेंटली मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं स्किन केयर से रिलेटेड। काफ़ी लोगों ने मेरी स्किन को अप्रिशिएट किया है। तो वैसे तो अपने आप में ये बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई जा सकती है, जिसमें सुबह से लेके शाम तक का स्किन केयर आपके साथ मैं शेयर करूं। और सुबह से लेके शाम तक का क्या, कुछ वीकली रूटीन भी होते हैं, कुछ मंथली भी होते हैं। तो अपनी केयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी दिन की बात करूं तो दिन में मैं 3 बार अपना फेस अच्छे से वॉश करती हूं फेस वॉश के साथ। सुबह उठने पर, नहाते टाइम और फिर सोने से पहले। सोने से पहले तो लाजमी ही आप अपना फेस जो है वो फेस वॉश से वॉश करें। अगर आप बाहर भी जाते हैं, आप घर पे भी हैं, कुकिंग करते हैं, फ्यूम्स लगती हैं, तो एक बार अच्छे से अपना चेहरा जो है वो डीप क्लीन करें। सुबह को जो है मैं फेशियल ऑयल लगाती हूँ मोस्टली। नहाने के बाद रोज़ वाटर जो होता है उसको मैं स्प्रे करती हूँ और उसके बाद फिर मैं क्रीम लगा लेती हूँ। क्रीम अगर मुझे ऑफ़र में लॉरियल की मिल जाती है तो मैं वो ले आती हूँ। अगर वो नहीं होती है तो नॉर्मली हमारे घर में निविया इस्तेमाल होती है, सब लोग करते हैं, तो मैं वही लगा लेती हूँ। और रात को मुँह धोने के बाद मैं हमेशा गुलाब जल और ग्लिसरीन लगाती हूँ, नॉट इवन ऑन माई फेस। अपने हाथों और पैरों पे भी अच्छे से मालिश करती हूँ, तो उससे हाथ भी अच्छे रहते हैं और पैर भी अच्छे रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत हाई एंड प्रोडक्ट्स में यूज़ करती हूँ, बहुत ही छोटा सा स्किन केयर, ऐसा भी नहीं कि बहुत टाइम लगता है, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं। 5-7 मिनट में आप अच्छे से केयर कर सकते हैं। हफ्ते 2 हफ्ते में मैं कोई फेस पैक बना लेती हूँ घर पे, वो लगा लेती हूँ। मंथली है कि थोड़ा सा फेशियल टाइप कर लेते हैं कि मसाज वगैरह कर लें, या फिर ब्लैक हेड्स हो रहे हैं तो वो कर लेती हूँ। अपनी आईब्रोज़ खुद ही मैं टचअप करती हूँ। तो बताना अगर आपको इस टॉपिक पे पूरी एक वीडियो चाहिए। अगर काफ़ी सारे कमेंट आए तो मैं फॉर श्योर आगे आने वाली वीडियो में इस टॉपिक को कवर करूँगी, सारे प्रोडक्ट्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस अभी रेडी हो गई हूँ और अभी मैंने कॉम भी कर लिया। और अगर आपने नोट किया हो कि जब भी मैं कॉम करती हूँ तो हमेशा बेसिन की तरफ को करती हूँ, ताकि जो भी बाल टूटे वो बेसिन में गिरे। बाद में टिश्यू पेपर से उठा के उनको मैं बेंड कर देती हूँ, उनको मैं ड्रेन में नहीं जाने देती हूँ, अदरवाइज़ फिर वो क्लॉग करते हैं। बट वही है कि फर्श से उठाने से बेटर है कि आप बेसिन में से उठा लें। और डेली मेकअप की बात करूँ तो आईब्रो पेंसिल, लिपस्टिक, ये डेली मेकअप में होता है, और सिंदूर इंडियन वेयर होता है, तो फिर मैं बिंदी भी लगा लेती हूँ और कभी कभार काजल। तो बस यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ, एक बार अपने आप को चेकआउट कर रही हूँ। और हाँ, एक चीज़ और बताऊँ, मुझे खुशबू बहुत पसंद है, तो रोल ऑन तो मैं लगाती हूँ, साथ ही बॉडी स्प्रे या फिर परफ्यूम का भी इस्तेमाल करती हूँ। नीचे आई हूँ, आज वैसे लेट हो ही गया था मुझे, कुछ मेरे ख्याल से 11:30 पौने 12 के करीब मैंने शावर लिया था। तूफ़ान बहुत ज़्यादा है। छुट्टियों का ये रूटीन है, वीकेंड का ही व्लॉग है, और लेट उठा जाता है तो सारे काम ही लेट होते हैं। बट स्लो मोड में सारे काम चल रहे हैं एंड वी आर एंजॉइंग दिस पार्ट। इसके बाद जो है अब यहाँ पे लंच की तैयारी हो रही है। ब्रेकफास्ट में सच बताएं तो कुछ ऐसा सच किसी ने हैवी नहीं खाया। मैंने तो सिर्फ चाय ली थी और उसके साथ मैंने 2 रस्क ले लिए थे, मैंने और साहब दोनों ने। बच्चों ने सीरियल खा लिए थे, तो ये ब्रेकफास्ट हुआ था। अब जो है वो हैवी लंच बनने वाला है, और आज फाइनली मूली का पराठा मैं बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें मुझे चाहिए सबसे पहले तो मैं काउंटर टॉप पे गैदर कर लूँगी और उसके बाद बनाना शुरू करूँगी। मूली के पराठे के साथ साथ मैं आज हरी प्याज वाली सब्जी भी बनाने वाली हूँ। उसके लिए मुझे दही चाहिए, तो वो मैंने निकाल के बोल में रख लिया, उसको थोड़ा सा विस्क कर लिया है ताकि वो हल्की सी रूम टेम्परेचर पे आ जाए। आलू जो हैं बेबी पोटैटोज़, वो मैंने बॉईल कर लिए हैं, प्रेशर कुकर में हैं वो। और मूली जो है उसको मैंने पील करके वॉश करके रख दिया था, और अभी बिल्कुल बारीक साइड से इसको हम ग्रेट कर लेंगे। धनिया वॉश करके रखा हुआ है, प्याज जो है वो भी पील कर दी थी। तो ये सारी प्रेप जो है वो मैं नहाने से पहले करके गई थी, और अभी बस मुझे सारी चीज़ें बनानी ही बनानी हैं। तो फटाफट यहाँ पे मूली को ग्रेट कर लेते हैं। और अगर आपने ध्यान दिया हो कि ग्रेट करने से पहले जो बोल है उसके ऊपर मैंने कपड़ा लगा लिया है, और वो क्यों, वो आप अभी देखेंगे। तो देखा आपने मैंने कपड़ा क्यों लगाया था।
तो कपड़ा लगाने से आप मूली को बहुत ही अच्छे से स्क्वीज़ कर सकते हो। और जो ये मूली का पानी होता है ये थोड़ा सा पंजेंट होता है। अगर आप नॉर्मली इसको कद्दूकस करके अपने हाथों से निचोड़ेंगे ना तो आपके हाथों में खारिश आने लगेगी, खुजली आपको महसूस होगी, मुझे तो महसूस होती है। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ और कपड़े में निचोड़ने से ज़्यादा इसका पानी निकल जाता है, कई बार हाथों से उतना नहीं निकलता है। और ये जो पानी है ऐसा नहीं कि इसको हम डिस्कार्ड करेंगे, नहीं, इसको हम डो नीड करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो 2 कप मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है और 2.5 टेबलस्पून मैंने इसमें सूजी डाली है। थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से, और पानी जो है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। जो मूली का पानी था वो भी हमने लिया है और यहाँ पे 1.5 कप मैंने पानी इसके अंदर लिक्विड इसके अंदर ऐड करा है, इंक्लूडिंग मूली का पानी। सूजी जो है वो थोड़ा ज़्यादा पानी लेती है और सूजी से जो पराठे हैं ना वो थोड़े से कुरकुरे बनते हैं। तो आप इस तरीके से बना के देखिएगा, आई एम श्योर आपको पसंद आएंगे। बाकी सूजी और आटे के टेक्सचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना पानी लग रहा है। और जब भी आप भरवा पराठा कुछ भी बनाए ना तो उसका जो आटा है वो थोड़ा सा ढीला लगाएं, ज़्यादा टाइट ना लगाएं। तो ये देखिए बिल्कुल खिली खिली यहाँ पे हमारी मूली जो है वो तैयार हो गई है। अभी जो है मैं मूली को बस ऐसे ही रहने दूंगी, बाकी की चीज़ें जो हैं वो बाद में डलेंगी जब मैं पराठे बनाने शुरू करूँगी, अदरवाइज़ फिर वो और पानी रिलीज़ कर देती है। पहले हम यहाँ पे सब्जी बना लेते हैं। मैंने आई थिंक पहली बार यहाँ पे हरी प्याज इतनी मोटी देखी है, जिसमें नीचे का जो ये बल्ब है वो इतना मोटा है, अदरवाइज़ बहुत ही छोटा छोटा होता है। तो इतनी बढ़िया मुझे ये लग रही थी और इसकी सब्जी भी बहुत ही बेहतरीन तैयार हुई। इंडिया में तो इस तरह की मिल जाती थी मुझे, मैंने कई बार बनाई है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल बारीक ऊपर से लेके नीचे तक सेम ही साइज़ होता था। लेकिन इस बार तो ये वाइट बल्ब इसके काफ़ी बड़े बड़े थे। तो इसको मैंने यहाँ पे बारीक चॉप कर लिया है। जो ग्रीन पार्ट है उसको एक तरफ चॉप किया है और जो वाइट पार्ट है उसको एक तरफ। तो वाइट वाला पहले हम तड़के में डालेंगे और ग्रीन वाला जो है वो हम ऊपर से डालेंगे। और ये वाली जो सब्जी है ना बहुत ही मज़े की बनती है और सर्दियों में इसे खाने का मज़ा ही अलग है। और मुझे तो ये ऐसे ही बस कटोरी में लेके चम्मच से खाने में मज़ा आता है। कौन कौन इस तरीके से खाता है ये भी बताना ज़रूर। कुछ एक चीज़ें, कुछ एक रेसिपी ऐसी हैं जो ऐसे ही बिना किसी चीज़ के भी आप आराम से खा सकते हो। तो चलिए अभी सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो ग्रेनाइट वॉक ली है, मस्त भुनी हुई ये सब्जी तैयार होती है। बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाला है और पंचफोरन मसाला डाला है। पंचफोरन के अंदर 5 स्पाइसेस होते हैं, सौंफ, मेथी, कलौंजी, जीरा और राई। तो इक्वल क्वांटिटी में ही होते हैं, मैं मिक्स करके रख लेती हूँ। कभी कभी रेडीमेड पैकेट भी ले आती हूँ, तो जो भी सीन बनता है उस हिसाब से। तो पंचफोरन मैंने डाला है। इसके बाद जो हमारी स्प्रिंग अनियन या ग्रीन अनियन है उसका जो वाइट वाला पार्ट है वो सारा का सारा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। थोड़ी सी बस इसकी हम यहाँ पे भुनाई करेंगे। जो पटेटोज़ हैं मैंने बेबी पटेटोज़ का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये नए पटेटो होते हैं और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर बेबी पटेटोज़ आपको मिले तो आप वही इस्तेमाल करें, अगर ना मिले तो जो बड़े आलू होते हैं उनके आप मोटे क्यूब्स कट कर लें और बॉइल्ड फॉर्म में ही आपको लेना है। और अब यहाँ पे प्याज के साथ ये जो आलू हैं इनको हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, हल्की सी ब्राउनिंग इनके ऊपर आ जाएगी। जो दही मैंने निकाली थी इसके अंदर कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं, इससे हमारी ग्रेवी तैयार होगी। तो धनिया, मिर्ची, हल्दी ये 3 चीज़ जाएंगी। इसके बाद हम इसमें अमचूर ऐड करेंगे, बिल्कुल खट्टी सी सब्जी बनेगी। अच्छा, घर की जमी हुई दही है, बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं है। अगर आपकी दही जो है वो काफ़ी खट्टी है तो आप अमचूर को स्किप भी कर सकते हैं। कसूरी मेथी ऐड करी है, थोड़ा सा ड्राइड मिंट पाउडर इसमें मैंने डाला है और इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हम ये ग्रेवी मिक्स रेडी करेंगे। अच्छा, फ्रेश मिंट मत डालना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर पाउडर हो आपके पास तो पाउडर ही आप डालना, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। वैसे अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे आलू और प्याज बहुत अच्छे से भुन गए थे, हल्की हल्की सी ब्राउनिंग हो गई थी उनके ऊपर। इसके बाद जो दही वाला हमारा मिक्स था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और अभी हम इसको लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि हमें इसमें बबल्स ना दिखने लगे। तो जल्दी ही जो है ये पक जाता है और किनारों से आपको ऑयल दिखने लगता है।
अब वैसे तो सब्जी ये यहाँ पे भी डन है, अगर आपको इसी तरह की लटपटी सी ये सब्जी पसंद आती है। अगर आप इसको ग्रेवी वाली बनाना चाहते हैं तो आप इसमें जो है वो पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको टेक्सचर इसका मेंटेन करना है या फिर अपने हिसाब से जो है आपको इसको मॉडिफाई करना है कि आपको कैसी चाहिए। तो यहाँ पे ये क्लिप मैंने बिल्कुल भी मिस नहीं करी है। तो ये उबल रही है और किनारों से आपको जो है वो ऑयल दिखने लगेगा। एक तो दही के अंदर भी फैट होता है, वो भी बाहर आने लगता है, और जो आपने ऑयल इस्तेमाल किया है वो भी साइड से आने लगता है। तो मैं इसको बहुत ज़्यादा ग्रेवी का भी नहीं बना रही हूँ और बहुत ड्राई भी नहीं रख रही हूँ, लाइक सेमी ड्राइड ये सब्जी हमारी होगी। तो बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसके अंदर जो है वो पानी ऐड कर दिया है, बॉयल इसमें आ गया है। और इसके बाद जो ग्रीन पार्ट था हमारी स्प्रिंग अनियंस का, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको जो है वो पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी ही ये गल जाती है, बट इसके अंदर ना थोड़ा सा क्रंच भी रहता है, और वो क्रंच ही इस सब्जी की ब्यूटी है और तभी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब दही जो है हमारी वो बहुत अच्छे से पक गई थी, पानी डालने के बाद भी उबाला आ गया था। तो अब मैंने जो है वो इसके अंदर सॉल्ट शामिल करा है। अब सॉल्ट डाल के हम इसको थोड़ी बहुत देर बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकने देंगे, और जितनी ज़्यादा ये पकेगी ना ये उतनी ज़्यादा टेस्टी होगी। तो इसको कवर करके छोड़ देते हैं, तब तक बाकी की जो तैयारी है हम वो कर लेते हैं। तो मूली के पराठे की स्टफिंग के लिए यहाँ पे मैंने ली है प्याज, जिसको मैं बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। हरा धनिया है और हरी मिर्च है, सारी ही चीज़ें आपको फाइनली चॉप करनी है। अच्छा, इतना टाइम हो गया है मुझे मूली के पराठे बनाते हुए, बट ईवी के तो खैर कहूँ ही क्या, वो तो बहुत ही छोटी है, बट अद्वी भी अभी तक मूली का पराठा इतने शौक़ से नहीं खाती है। तो बच्चों के लिए मुझे कुछ ना कुछ फिर अलग से बनाना पड़ता है जब भी मूली के पराठे बनते हैं। बट मुझे और साहब हम दोनों को मूली के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बच्चों के लिए मैं पनीर का पराठा बनाने वाली हूँ, तो वो रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पहले जो है वो फटाफट यहाँ पे चॉपिंग वाला जो है वो काम कर लेते हैं, और एक पत्ता जो है वो यहाँ पे ब्राउन रह गया था वो मैंने निकाल दिया, और फटाफट यहाँ पे बारीक चॉपिंग करके और स्टफिंग अपनी रेडी करते हैं। तो मूली के अंदर मैंने हरी मिर्च और हरा धनिया ये सारा मैंने ऐड कर दिया है। बिल्कुल थोड़ी सी प्याज मैंने बचा ली है जो मैं पनीर के पराठों में इस्तेमाल करूँगी, लेकिन हरी मिर्च और हरा धनिया नहीं डाला है क्योंकि अद्वी को पसंद है नहीं, और मिर्च से तो खैर बहुत ज़्यादा चटपटा हो ही जाता। अब इसके अंदर बस यही मसाला मैं ऐड कर रही हूँ, विच इज़ स्टफ्ड पराठा मसाला। इसकी रेसिपी मैंने शेयर की हुई है, मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेकआउट कर लेना। या फिर आप इसमें धनिया पाउडर और भुना हुआ जीरा और रेड चिली पाउडर, अमचूर पाउडर, ये सारी चीज़ भी डाल सकते हैं। बट एक बार आप ये मेहनत करके थोड़ा सा स्टफ्ड पराठा मसाला बना लें, तो जब भी आपको कोई भी भरवा पराठा बनाना है तो बस यही एक बॉटल निकालनी है और आपको जो है उस मसाला ऐड कर देना है, आपको बहुत सारे मसालों की ज़रूरत नहीं है। तो वही बस मसाला मैंने डाला है, कुछ भी चीज़ मैंने मिक्स नहीं करी है, पराठा बनाने से पहले ही मैं मिक्स करूँगी। इधर पनीर मैंने निकाल के रखा था, क्यूब्स में ही था मेरे पास, तो उसको मैंने अच्छे से फोर्क से मैश कर लिया है, और इसमें मैंने प्याज डाली है और साथ ही जो है वो थोड़ा सा स्टफ्ड पराठा मसाला डाला है। थोड़ा सा मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करा है, क्योंकि जो पराठा मसाला है इसके अंदर मैंने किसी भी तरीके की जो है वो चिली यूज़ नहीं करी थी इस बार। तो थोड़ा सा ये कश्मीरी रेड चिली है, इससे थोड़ा सा रंग सा अच्छा आ जाता है अंदर का, और इतनी ज़्यादा ये तीखी नहीं होती है। तो स्टफिंग जो है वो दोनों मेरी रेडी हो गई हैं, बस सॉल्ट जो है वो डालना बाकी है। आई थिंक पनीर वाली में तो मैंने ऐड कर भी दिया है, मूली वाली में मैंने सॉल्ट जो है वो अभी ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पे जब तक मैंने बाकी का काम किया तो इसका जो पानी था वो सारा का सारा बिल्कुल सूख गया था, और बिल्कुल सूखी सब्जी हो गई थी ये। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि आप दूसरे कामों में इतने बिजी हो जाते हो कि सब्जी बस चूल्हे पे चढ़ी चढ़ी बिल्कुल सूखी हो जाती है, बट थैंक गॉड जली नहीं थी। तो केटल में पानी बॉयल में रखती हूँ जब भी मैं कुकिंग करती हूँ, तो
तो उसमें से मैंने थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर दिया था और अभी देखो ऑयल बिल्कुल इसका सेपरेट हो गया है और यहाँ पे जो हमारी सब्जी है वो बिल्कुल डन हो गई है। आप चाहें तो इसको हरे धनिए से गार्निश कर सकते हैं, बट मैं इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करने वाली हूँ और ये सच में बहुत ही बढ़िया सब्जी तैयार होती है, तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बस अब फटाफट जो है वो पराठा बनाना शुरू करते हैं और जितने भी मुझे मेरे औजार हथियार चाहिए पराठा बनाने के लिए वो सब मैं रेडी कर रही हूँ। पराठा जो है वो मैं एवोकाडो ऑयल में बनाती हूँ, आप घी में भी बना सकते हैं, जिस भी चीज़ में आपको पसंद हो आप उसमें बना सकते हैं। तो ऑयल जो है वो मैंने निकाल लिया है, चकला, बेलन, ड्राई फ्लावर सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने रेडी कर ली हैं और बस अब फटाफट जो है मैं पराठा बनाना शुरू करूँगी। तो जो मूली के पराठे वाली स्टफिंग थी उसको मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है और अभी जो है वो इसके अंदर सॉल्ट भी डालूँगी। हालांकि यहाँ पे एक मिस्टेक हुई क्योंकि पहले मुझे पनीर के पराठे बनाने थे तो तब मुझे इसके अंदर जो है वो सॉल्ट ऐड करना था कि पनीर के पराठे बना लूँ और फिर तो वो थोड़ी देर ना मूली रेस्ट वाली हो गई है। तो ये देखो कितनी खिली खिली थी यहाँ पे, फिर मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया तो जब मैं पराठा बनाने लगी तो ये हल्की सी सौगी हो गई थी। बट उस सॉगीनेस को दूर करने के एक दो नुस्खे हैं जो आप आजमा सकते हैं। मैंने तो ऐसे ही काम चला दिया था एक्चुअली। तो आप इसमें ना थोड़ा सा पोहा ऐड कर सकते हैं तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आप चाहें तो वो काम कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास ड्राइड मैश्ड पोटैटो, जैसे यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ में आई थिंक हर जगह आपको ड्राइड मैश्ड पोटैटो का पाउच मिल जाता है, डिहाइड्रेटेड पोटैटोज़ होते हैं, तो आप वो थोड़े से स्प्रिंकल कर सकते हैं तो वो भी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जिस चीज़ का भी आपका मन करे, बाकी जैसे ही आप पराठा बनाना शुरू करें ना नमक आप तभी मिलाएं। तो मुझे बस ये 2-3 पनीर के पराठे बनाने थे पर लगे हैं इसमें 5-6 मिनट बनाने में, ज़्यादा ही लगे होंगे, तो उतनी देर जो है वो नमक मूली के अंदर डला रहा तो हल्का सा उसने पानी रिलीज़ किया था, बट दैट्स इट, कम्प्लीटली फाइन। तो यहाँ पे हमारा जो पनीर का पराठा है वो हो गया है बिल्कुल करारा करारा तैयार। तो बच्चों को जो है वो मैं बटर के साथ इसको परोस दूँगी। सब्जी जो है वो दोनों में से कोई सी भी नहीं लेगी। अद्वी को मैंने कुछ आलू से दे ही दिए थे। तो पनीर के पराठे हमारे बन गए हैं और अब बनाना शुरू करते हैं हम मूली के पराठे। वैसे तो मूली के पराठे आप 2 तरह के भी बना सकते हैं, लाइक 2 रोटी बेल के और उनके बीच में आप स्टफिंग रख के और फिर पराठे को बड़ा कर लें। बट मुझे सारे ही पराठे जो हैं वो इस तरह से स्टफ़ किए हुए जैसे आलू का बनाते हैं उसी तरीके से पसंद आते हैं। पनीर के आप बना रहे हो या आलू के बना रहे हो तो वो तो बहुत बढ़िया बन जाते हैं, इतने फटते नहीं है। पर जैसे गोभी का आप बना रहे हो या फिर मूली का बना रहे हो, जो चीज़ें पानी रिलीज़ करती हैं वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, कई बार किनारे जो हैं वो फट जाते हैं, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन। पराठा आपका अच्छे से सिका हुआ होना चाहिए और उसके अंदर स्टफिंग जो है वो भरमार होनी चाहिए, तो आपका पराठा जो है वो बढ़िया बन जाता है। और पहला जब आप बनाते हैं ना तब वो थोड़ा सा ज़्यादा फटता है, फिर जब आप बनाने लगते हैं ना तो थोड़ी बहुत ट्रिक्स और जो है वो आपका हाथ सेट हो जाता है एक्चुअली, तो फिर वो बढ़िया बनने लगते हैं। तो वो यहाँ पे अंतर आप देखेंगे तो ये पहला मूली का पराठा है तो इसके किनारे जो हैं वो थोड़े से फटे हैं, पर बिल्कुल बारीक तह वाले पराठे ये तैयार होते हैं। और मुझे बहुत वो बड़े बड़े जंबो साइज़ के भी पराठे पसंद नहीं आते, तो मैं इसीलिए ये छोटे छोटे काफ़ी सारी स्टफिंग डाल के ये पराठे बनाती हूँ। तो ये दूसरा पराठा है, इसमें देखो किनारे से बस एक ही जगह से मूली निकली है, बाकी जो है वो ठीक है। हाँ, शेप जो है वो पूरी गोल नहीं होती है, वो तो खैर मेरी रोटियों की भी नहीं होती, अरसा हो गया मुझे रोटियां बनाते हुए, बट नक्शे ही बनते हैं, पूरी गोल रोटी मेरी आज तक भी नहीं बनती है। पर यह है कि सिकी हुई रहती है। मेरी माँ जी दादी मुझे कहती थी कि रोटी बस बढ़िया सिकी हुई होनी चाहिए, शेप का क्या है, जानी तो पेट में ही है, बस वो कच्ची ना हो और वो अच्छे से सिकी हुई हो। तो वो बात मैंने उनकी याद करी हुई है। तो चलिए फटाफट जो है यहाँ पे मूली के पराठे बनाते हैं। और मैं
गर्मा गर्म यहाँ पे साहब को सर्व कर रही थी बना के। और आज प्लेटिंग की जो है वो एक भी क्लिप नहीं है क्योंकि खाने में ज़्यादा मसरूफ़ हो गए थे। तो सब्जी आपको दिखा दी, पराठा करारा करारा लाल लाल सिका हुआ आपको यहाँ दिखा दिया, बट दोनों चीज़ें एक साथ मैं नहीं दिखा पाई, सो सॉरी फॉर दैट। बट आप ट्राई ज़रूर करना और ये भी मुझे ज़रूर बताना कि आपको भी इसी तरह से पराठे पसंद हैं क्या, या फिर आप डबल लेयर वाले बनाते हो। तो खाने पीने का काम सारा निपटा हमारा, किचन मैंने सारी अच्छे से क्लीन करी और तूफ़ान बाहर चल ही रहा था, बट इतना तेज़ नहीं जितना इस क्लिप में दिख रहा है। ये तो काफ़ी स्पीड पे है, बट फिर भी आई थिंक ये 3x की स्पीड पे है, बट फिर भी काफ़ी तेज़ था। पर कुछ 4:30-5 बजे के करीब जो है वो नॉट साढ़े, आई थिंक 3-3:15 बजे के करीब जो है वो तूफ़ान रुक गया था और मौसम जो है वो थोड़ा सा खुशनुमा हो गया था, धूप सी निकल आई थी। तो हम काफ़ी दिन से जो है वो घर के अंदर ही पैक थे। फिर हमने सोचा कि चलो बाहर निकलते हैं। मेरी फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बताया था कि एस्टा में काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई है होम आइटम्स के ऊपर। मुझे और तो घर के लिए कुछ नहीं लेना था, बट हाँ मेरे पास बेडिंग नहीं है, लाइक दुवे कवर्स जो हैं वो मेरे काफ़ी पुराने हो रहे थे। तो मैंने वो अभी दिवाली के टाइम पे काफ़ी सारे ऐसे थे जो मैंने डोनेट कर दिए थे शेल्टर सेंटर में। तो अभी मुझे कुछ नए दुवे कवर्स लेने हैं अपने बेड के लिए। तो मुझे लगा कि चलो एस्टा का चक्कर लगाते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट जब हम वहाँ पहुँचे तो सेल का जितना भी सामान था वो सब जा चुका। आई थिंक बॉक्सिंग डे से सेल चल रही होगी तो कहाँ ही मिलने लग रहा था। पर एस्टा हम लोग बहुत ही कम आते हैं, कम क्या आते हैं, ना के बराबर ही आते हैं। मैं तो आई थिंक इस इतने बड़े स्टोर में पहली बार ही गई होंगी और शायद इससे पहले इक्का दुक्का मैं एस्टा गई होंगी, मुझे याद भी नहीं है। 2011 में हम आए थे और तब से लेके आज तक मुझे ध्यान ही नहीं कि मैं कभी एस्टा में अंदर गई हूँ, बाहर से ही देखा है। तो हम गए और हमें कुछ नहीं मिला। हाँ, विकास की 2 जीन्स हमने ज़रूर ली, वो ऑफ़र पे आई हुई थी 2 for 20 पाउंड। एक जो है वो कुछ 16, नो नॉट 2 for 20 पाउंड, 2 for 30, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक 2 for 20 पाउंड ही थी। एक शायद 12 की थी, यस कुछ ऐसा ही था। तो इनकी 2 जीन्स हमने ज़रूर ख़रीदी हैं, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं, बट अभी यही आ रहा है मेरे दिमाग में कि 2 for 20 पाउंड्स थी। और वैसे जो है आई थिंक वो 12 या एक सिंगल अगर आप ले रहे थे तो 12 या 14 पाउंड की थी। तो वो एक ऑफ़र था, वो हमने लिया। 2 जीन्स लेके हम अपना घर आ गए और हमें कुछ नहीं मिला। और दोपहर के खाए हुए हम काफ़ी ज़्यादा थे, तो मैं बस बच्चों के साथ बैठी थी और विकास आ गए किचन में कि चलो आज जो है वो शाम की चाय मैं ही बनाता हूँ। तो यहाँ पे साहब के हाथों की हमें चाय मिलेगी जिसमें वो खूब सारे खड़े मसाले भी डालते हैं और अदरक तो खैर जाता ही जाता है। मिल बांट के हम काम कर लेते हैं और अच्छा लगता है ये जो छोटे छोटे मोमेंट होते हैं लाइफ के, जब अगला बंदा जो है वो रियलाइज़ भी करता है कि हाँ ये भी काम कर रही थी, अब चलो इसको मैं एक कप चाय बना के पिला दूँ या साथ बैठ के पी ले। तो कई बार शब्द नहीं होते इन फीलिंग्स को बताने के लिए, पर बहुत ये चीज़ें मायने रखती हैं आपकी लाइफ में। मैं आयरन कर रही हूँ, कपड़े पड़े हैं काफ़ी सारे, ही कम्स के चलाओ 1-2 कपड़ों पे मैं कर लूँ, तुम थोड़ी देर बैठ जाओ। तो ये वो छोटे छोटे से मोमेंट होते हैं जहाँ पे आप एक दूसरे का ख्याल करते, एक दूसरे की केयर करते हो, और कभी कभी ये चीज़ें जतानी भी ज़रूरी हो जाती हैं, उससे आप और ज़्यादा अच्छा फील करते हो। तो ठंड काफ़ी हो ही रही है और विकास जो है वो चाय के साथ साथ हाथ भी सेक रहे हैं। तो चाय बन गई है बढ़िया वाली, अभी यहाँ पे सर्व करेंगे और इसके बाद हम चाय इंजॉय करेंगे। और इसी के साथ आ गए इस वीडियो के एंड पे। आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye. और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। Thank you so much. Bye again.